मेरे घर छोड़ने की बात सुनकर मम्मी और पापा हक्के बक्के रह गए। ये क्या बोल रहा है कांच? तेरा दिमाग तो ठीक है? कैसी बातें कर रहा है आजकल? जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ, अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। मैं अपने कमरे में जाने को तैयार नहीं था, लेकिन मम्मी और पापा ने मुझे जबरदस्ती भेजा और कुछ समय बाद मेरे कमरे में डॉक्टर आए। क्या हुआ बेटा? मैं डॉक्टर को उस वक्त सब कुछ बताना चाहता था, पर शायद वो भी मेरी बात पर यकीन नहीं करते, इसलिए मैं चुप ही रहा। तुमने कल रात खाना खाया था? खाना तो इसने खाया था, रोटी सब्जी। क्यों? फिर डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद मम्मी पापा को बताया। एकांश की ये हालत उसकी कमजोरी की वजह से है, खून की कमी है इसे। उसके बाद मेरे ओर देखकर मुझसे कहने लगे, एकांश, खाने पीने पे ज्यादा ध्यान दो, जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर डरने की कोई बात नहीं है। इसे खाने पीने में कुछ अलग तो नहीं देना है डॉक्टर? इसके लिए अभी हरी सब्जियां और फल बेहतर रहेंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मानो सबकी जान में जान आई। उसके बाद पापा मुझे थोड़ा बाहर घुमाने के बहाने अपने साथ इलेक्ट्रिशियन को बुलाने के लिए लेकर गए। हम जब इलेक्ट्रिशियन को साथ लेकर आए और जैसे ही विला के गेट पर पहुंचे, अचानक से वो घबराने लगे। क्या हुआ अंकल? ये घर? हाँ, यही है हमारा घर। इलेक्ट्रिशियन अंकल तो गेट को देखकर ऐसे डर रहे थे जैसे मानो उनकी आंखों के सामने भूत आ गया हो। पापा ने गेट खोला और अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, आओ, लाइट बोर्ड वहां अंदर है। नहीं साहब, मैं इस घर में नहीं जा सकता। क्यों? क्या हुआ? लोगों का मानना है यहाँ पे भूत है, और मैं भी आप लोगों को यही कहूंगा, जितना जल्दी हो सके आप इस घर को छोड़ दो। इतना कहकर वो तेजी से वापस भागे, मानो जैसे उनके पीछे कोई लाठी लेके मारने को दौड़ा हो। अरे अरे अरे, बड़ा अजीब इलेक्ट्रिशियन है, मुझे तो पागल लग रहा है। वो पागल नहीं है पापा, वो भी वही बोल रहे थे, यहाँ पर भूत है। मुझे इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अंदर जाओ, रेस्ट करो। पर पापा, आपने देखा ना उन्हें। एकांश, मैंने कहा ना अंदर जाओ। अच्छा होगा अगर तुम ऐसी बातों पर ध्यान ना दो। ये अंधविश्वासी लोग हैं जो ना खुद शांति से जीते हैं, ना आसपास के लोगों को जीने देते हैं। पापा, आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? तो चलिए हम कुछ और लोगों से भी पूछ लेते हैं। कौन लोग? विला से कुछ दूरी पर एक हद वैद्य थे जो बहुत समय से लोगों का इलाज कर रहे थे। मैंने आते जाते उन्हें कई बार लोगों के साथ बैठते देखा था। मैं पापा को सीधे उनके पास लेकर गया। सुनिए, मैं यही पास में लाल विला में रहता हूँ और मुझे पता चला है आप यहाँ कई सालों से लोगों का इलाज कर रहे हैं। जी हाँ, कहिए। मुझे उस विला के बारे में जानना था। मैं वही रहता हूँ और अभी अभी मुझे किसी ने बोला कि वो विला भूतिया है। हाँ, वो विला। देखिए, मैं आपको एक ही सुझाव दूंगा, उस विला को जितना जल्दी हो सके आप छोड़ दें। ऐसा क्या वैद्य जी? बहुत अरसे से वहाँ कई परिवार रहने आए, लेकिन कोई भी वहाँ एक दिन से ज्यादा रह नहीं पाया। विला छोड़ने के बाद सभी ने ये बताया कि उन्हें किसी औरत ने वहाँ से जबरदस्ती भगाया। कौन औरत? हमें तो आज तक वहाँ कोई औरत नहीं दिखी। पापा, मुझे तो दिखी है, लेकिन आप ही मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। वैद्य जी, आप उस विला के बारे में क्या क्या जानते हैं? मैं जितना जानता था मैंने उतना बता दिया, इससे ज्यादा शायद ही किसी को पता होगा। उसके बाद पापा ने वहां के आसपास दूसरे लोगों से भी पूछा। सबने यही कहा कि विला के अंदर रह रही उस औरत की आत्मा किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाती, मगर उस घर में किसी को रहने भी नहीं देती थी और उन्हें बस उतना ही पता है, वो उससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। ये बात जानने के बाद हम जब घर पहुंचे तब ये बात मैंने मम्मी और दीदी को बताई। मम्मी, दीदी, मैं बोलता था ना, यहाँ पर कुछ अजीब है, पूछिए पापा से। मैं बस ये जानना चाहता था कि लोग इस विला के बारे में क्या क्या सोचते हैं। इसके अलावा मुझे ना इनकी बातों पर भरोसा है और ना ही भूत प्रेत पे। लेकिन हम अपने बेटे पर भी भरोसा नहीं करें। बात भरोसे की नहीं है, बात है अंधविश्वास की। पापा किसी की बात नहीं मान रहे थे, लेकिन अब मेरी बात पर मम्मी और दीदी को थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था। इसलिए मम्मी के बोलने पर पापा ने सच्चिदानंद अंकल को फोन लगाया, क्योंकि उन्हें तंत्र मंत्र का बहुत ज्ञान था। हेलो सच्चिदानंद। हाँ, क्या हुआ सुधीर, ठीक तो है ना? अरे यार, ये आसपास के लोगों का कहना है कि
विला में कोई भूत का वास है। तू अगर कुछ मदद कर सके तो अच्छा होगा। मैं आज ही आ जाता हूँ, इसी बहाने तेरा नया घर भी देख लूंगा। ठीक है, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगा। शाम होते ही सच्चिदानंद अंकल विला पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वो विला के दरवाजे को पार करने वाले थे, वो वहीं खड़े हो गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे पैर जम जाते थे। क्या हुआ? तुम दरवाजे पर ही क्यों रुक गए? अंदर आओ। सुधीर, आना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ है जो नहीं चाहता कि मैं अंदर आऊं। फिर सच्चिदानंद अंकल अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र का जाप करने लगे और फिर थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलकर घर के अंदर आने के लिए अपने कदम बढ़ाए। ये क्या हुआ? तुम्हें भला कौन रोक रहा था? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम बचपन से भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते, पर ये सच है कि इस विला में एक साया मंडरा रहा है। ये कैसी बातें कर रहे हो? इस घर में किसी औरत का साया है जो मुझे अभी महसूस हुआ। उसके बाद अंकल ने मम्मी से लौंग और नींबू लाने को कहा और लौंग को नींबू में घुसाकर अपने मन में मंत्रों का जाप करते हुए विला के चारों ओर घूमे और जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, अचानक वो फिर से वहीं खड़े हो गए। सारी लाइट्स जलने बुझने लगी। ये क्या हो रहा है? एकांश, अब जाकर मीटर देखो, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ है। सुधीर, ये शॉर्ट सर्किट नहीं, इस घर में जो आत्मा है उसकी वजह से हो रहा है। वो यहाँ से नहीं जाना चाहती। ये क्या बोल रहे हो? और तुम फिर उधर ही क्यों खड़े हो गए? वो आत्मा इस नींबू में कैद हो गई है। मुझे इस नींबू और लौंग को घर से दूर ले जाना होगा ताकि वो आत्मा भी यहाँ से चली जाए। और जैसे ही अंकल ने दरवाजा पार किया, अचानक ही सब कुछ ठीक हो गया और अंकल उस नींबू को झरने की तरफ ले गए और उसे काट कर फेंक दिया। सुधीर, अब इस विला में कोई साया नहीं है। जो भी काला साया यहाँ था वो यहाँ से चला गया है, अब कभी नहीं आएगा। चलो, अब मैं भी अपने घर जाता हूँ। और फिर अंकल अपने घर चले गए। उसके बाद रात को सबके सोने के बाद जब मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ जा रहा था, मेरी नजर अचानक खिड़की के बाहर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। मैंने जब खिड़की से बाहर देखा तो वहां वही आत्मा खड़ी थी। मैं घबरा गया। अंकल ने तो सब कुछ ठीक कर दिया था, लेकिन फिर भी मुझे ये सब क्यों महसूस हो रहा है? अचानक मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया। मैंने अपनी नजर फिर से उसी खिड़की की तरफ घुमाई तो देखा कि वहां कोई नहीं था। मुझे लगा कि वो मेरा वहम है और मैं अपने कमरे में चला गया, लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंचा, ये नींबू यहां मेरी टेबल पर कैसे? मैं एकदम हक्का पक्का रह गया। अचानक मानो जैसे मेरी दुनिया की काया ही पलट गई हो। ये तो वही नींबू है जो सच्चिदानंद अंकल ने बाहर जाके फेंका था, यानी वो वापस आ चुकी है। मैं भागते हुए तुरंत नीचे पापा के पास गया। वो यही है, वो यही है।